हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल इन्फिनिटी क्लासरूम। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन ले रहे हो तो हर साल एसएससी सीजीएल में क्वांट सिलेबस में एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन तो एचसीएफ एंड एलसीएम का आ ही जाता है। ठीक है, तो गाइस आज हम कवर करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का सारे टॉप क्वेश्चंस। एंड गाइस कोई भी चैप्टर का अगर क्वेश्चंस मैं ऐसे कवर कर रहा हूँ ताकि ऐसे कोई कंसेप्ट या ऐसे कोई क्वेश्चंस रह ना जाए जो आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इन अदर सेंस सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में आपका आ सकता है, कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम में एसएससी सीजीएल जैसा सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस पहले एचसीएफ एंड एलसीएम में आप बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो गाइस पहले समझ लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक लेते हैं 12 एंड 18, दो नंबर है। मान लो 12 एंड 18 दो नंबर है। ठीक है, हमको पता लगाना है 12 एंड 18 का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे? तो गाइस इसका तरीका है, ये जो 12 को है, 12 को आप कैसे लिख सकते हो बोलो? 2 स्क्वायर इंटू 3 ऐसे लिख सकते हो, राइट। एंड 18 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 स्क्वायर, राइट। अभी गाइज आपको 2 स्क्वायर इंटू 3 इसको कैसे लिख सकते हो? और 2 इंटू 3 ऐसे करके, राइट। तो आप बोलो गाइज ये 12 एंड 18 में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन ले सकते हैं हम? देखो दो ही ले सकते हैं, राइट। दो छोड़ के गाइस और कोई ऐसे फैक्टर आ रहा है जो ये दोनों में कॉमन हो जाए? देखो गाइस और एक हो रहा है, राइट, ये 3 स्क्वायर, राइट। तो क्या करेंगे गाइस? 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 कॉमन चला गया ये वाले से, ये ऊपर वाले से चला गया कॉमन 2 इंटू 3। ठीक है गाइस, तो ये 12 एंड 18 ये दोनों से अगर गाइस देखो ये 2 हमने क्या देखा था कि एक ही नंबर कॉमन जा रहा है, राइट। उसके बाद देखा था ये छोड़ के भी और एक नंबर कॉमन जा रहा है। गाइस ये डेफिनेशन देखो, ये वर्डिंग क्या है गाइस? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब दो तो बस एक लेने से नहीं होगा, राइट। 2 इंटू 3 दो लेना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जितना जाएगा वो लेना पड़ेगा। तो गाइस 12 एंड 18 का एचसीएफ कितना हो गया आपका बोलो? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है गाइस, होपफुली समझ गए हो। एंड गाइस एचसीएफ लेने के बाद जो रह जाएगा नंबर में वो कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो गाइस कोप्राइम का डेफिनेशन क्या है? हमने किया था 2 एंड 3 कोप्राइम होगा। इसका मतलब क्या है गाइस? 2 एंड 3 का एचसीएफ 1 होगा। ठीक है गाइस, इसका मतलब है 2 एंड 3 का एचसीएफ 1 है। होपफुली गाइस क्लियर है आपको। तो अभी चलो गाइस देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ठीक है गाइस, एचसीएफ का ना कुछ प्रिंसिपल्स होता है। ठीक है, मानो आप 12 18 आप ऐसे थोड़ी ना करोगे। देखो ऐसे अगर करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, राइट। तो आप कैसे कर सकते हो, चलो देख लेते हैं। 12 एंड 18 आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे गाइस? प्राइम फैक्टर में जो भी जाएगा ना वैसे करके आप कर दोगे। ठीक है, 2 करोगे पहले, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 9 18, राइट। उसके बाद क्या कॉमन जाता है गैस बोलो? 3, 3 इंटू 2 3 इंटू 3 है ना गैस। उसके बाद और कुछ जाएगा गैस? उसके बाद और कुछ नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? ये 6 ऐसा नंबर है जो गैस ये जो 12 एंड 18 दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? एचसीएफ मतलब क्या है गैस? सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो 2 या 3 जितना भी नंबर है सबको डिवाइड कर सके? तो गैस इधर 6 है। तो आंसर कितना आ गया आपका? आंसर 6 आ गया। हमेशा देखना पड़ेगा गाइस ये लास्ट दो कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये दो कोप्राइम होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया गाइस? देखो सेम तरीके से 6 आ गया। ठीक है, इस और एक तरीका सीख लेते हैं हम एचसीएफ निकालने का। तो गाइस बोलता है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, क्या बोलते हैं? HCF and 12 and 18 will be a factor of 18 minus 12। समझ गए गैस? ये एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है। तो गैस प्रिंसिपल क्या है? मान लो आपको दो नंबर दिया गया है A एंड B, उसका अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है
तो एक प्रिंसिपल या ये कॉन्सेप्ट बोल सकते हो ये है कि जो HCF होगा वो हमेशा b माइनस ए का एक फैक्टर होगा जिधर b ग्रेटर देन a है, ठीक है। तो HCF जो होगा वो होगा b माइनस ए का एक फैक्टर। तो गाइस ये फैक्टर क्या है चलो देख लेते हैं। विल बी अ फैक्टर ऑफ 18 माइनस 12 कितना गाइस बोलो, 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, राइट। देन HCF ऑफ 12 एंड 18 विल बी अ फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 6 का टोटल कैसे हम लिख सकते हैं, 1 मतलब 6 का टोटल फैक्टर क्या है गाइस बोलो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, ये 4 ही हो सकते हैं, राइट गाइस, 6 का फैक्टर। तो आप गाइस एकदम जो बड़े वाला होगा उससे आप देखना चालू करोगे 6। तो गाइस 6 ले लो, 6 से 12 डिवाइड कर सकते हो गाइस आप, 12 को 6 से हाँ कर सकते हो, राइट। 6 इंटू 2 12 हो जाता है। 18 को डिवाइड कर सकते हो गाइस 6 से, कर सकते हो, राइट। मतलब पहले वाला हमारा आंसर हो गया गाइस। होपफुली कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस पे, है ना, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए ये। हम चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अभी भी हम क्वेश्चन पे नहीं मूव किए हैं, ये कंसेप्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना गाइस। चलो कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है HCF है 120, 160 एंड 360 गाइस। चलो देख लेते हैं पहले वाला तरीका गाइस। अगर कोई भी ऐसा है आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरीका समझाया है। चलो पहले वाला मेथड से कर लेते हैं, कैसे होते हैं देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे करोगे, उसके बाद क्या करोगे गाइस, एक नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है गाइस। इधर से अगर 10 कॉमन ले ले, 12 रह गया, 16 रह गया, 36 रह गया। इसके बाद और कोई ऐसा नंबर है गाइस जो ये तीनों नंबर का डिवाइड कर रहे हैं, सोच के देखो, बोलो गाइस। देखो 4 एक नंबर है, राइट। 4 इंटू 3, 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 9, है ना गाइस। उसके बाद ऐसा कोई नंबर है गाइस जो ये तीनों नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे नंबर नहीं है, राइट। अगर 3, 4 एंड 9 का अगर HCF करोगे ये 1 होगा, राइट। मतलब ये 3, 4 एंड 9 से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो, राइट। तो गाइस इसका टोटल आंसर हमारा कितना हो गया गाइस, आंसर आ गया अब आपका हो गया 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, है ना गाइस। HCF कितना हो गया आपका, HCF आपका हो गया 40। तो गाइस आप बोलो पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसका क्या था गाइस, हमने और एक क्या पढ़ा था गाइस, अगर A एंड B दोनों, अगर A एंड B अगर दोनों क्या है गाइस बोलो, दोनों का अगर HCF हमको निकालना पड़ेगा, तो अगर B माइनस ए का एक फैक्टर अगर है वो आपका HCF होगा, राइट। B माइनस ए का फैक्टर, एक कोई भी एक फैक्टर जो है वो आपका HCF होगा, राइट। चलो ये फॉर्मूला यूज करके निकल लेते हैं गाइस। ये फॉर्मूला करोगे तो गाइस आपको बहुत ही शॉर्टकट में हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो HCF 120, 160, 360, अगर ऐसे ये फॉर्मूला से करना है गाइस, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये तीन नंबर में गैप कितना है, ठीक है। तो देखो 120 एंड 160 के बीच में गैप कितना है, 40, 160, 360, 200, ठीक है। तो गाइस जो छोटा वाला गैप होगा ना, जो छोटा वाला गैप होगा गाइस, हम क्या बोल सकते हैं कि ये 40 का फैक्टर होगा, ठीक है। देखो B माइनस ए, इसको हम ABC से डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो जो छोटा वाला गैप है वो मैं आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ। 200 वाला लोगे तो होगा, लेकिन देखो छोटा वाला का फैक्टर आपका कम होगा, राइट। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल 120, 160, 360 HCF विल बी a फैक्टर ऑफ, बोलो गाइस, फैक्टर ऑफ 160 माइनस 120, ठीक है गाइस। 160 माइनस 120 कितना गाइस, 40। तो हम 40 का फैक्टर टोटल क्या क्या हो सकते हैं गाइस, 40 का पहले वाला फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है गाइस, 40 का सबसे बड़ा फैक्टर 40 होगा, राइट। तो हम पहले 40 से चेक करेंगे, 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 4 160, 40 इंटू 9 360। तो गाइस आंसर हमारा कितना आ गया, देखो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 40, ठीक है गाइस। तो गाइस और एक क्वेश्चन हम इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम इधर ही कर लेते हैं। मानो एक नंबर दिया गया है गाइस 12 एंड एक नंबर दिया गया है गाइस कितना बोलो 20, ठीक है गाइस। 12 एंड 20 का HCF कितना है गाइस, ये आप कैसे पता लगाओगे बोलो, ये फॉर्मूला से। तो 12 एंड 20 का HCF क्या होगा गाइस, इट विल बी अ फैक्टर ऑफ 20 माइनस 12। 20 माइनस 12 गाइस कितना होता है, 8 होता है, राइट। तो गाइस 8 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है गाइस बोलो, ये 20 माइनस 12 है, हाँ ये 20 माइनस 12 है, ठीक है। 8 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है गाइस, 8 होता है, राइट।
तो 8 से गैस 12 जा रहा है, मतलब 12 को अगर 8 से डिवाइड करोगे क्या आएगा गैस, नहीं होगा राइट। उसके तो 8 नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है गैस, देखो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 5 20 है ना गैस। तो इसका HCF कितना हो जाएगा गैस, इसका HCF हो जाएगा आपका 4। इस होपफुली टोटली क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है गैस। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 2 to the power 6 and 2 to the power 9। HCF ऑफ 2 to the power 6 and 2 to the power 9। गैस बोलो HCF ऑफ 2 to the power 6 2 to the power 9 क्या होगा। 2 to the power 6 2 to the power 9 राइट। तो गैस इस पे दोनों से हम 2 to the power 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 रह जाएगा, 2 to the power 3 रह जाएगा राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा गैस, HCF हमारा कितना हो जाएगा 2 to the power 6 राइट। यस ये क्यों किया मैंने, क्योंकि 2 to the power 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 6 plus 3। इसका मतलब क्या होता है गैस 2 to the power 6 into 2 क्यूब, ठीक है ना गैस। देखो यही हमने किया है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया 2 to the power 6। देखिए नेक्स्ट बोलो HCF ऑफ 2 to the power 6 2 square into 3 to the power 5 2 square into 3 square into 5 to the power 7, ये कितना होगा गैस। अगर आप 2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आएगा बोलो, 2 to the power 4 आएगा, 3 to the power 5 आएगा, ठीक है ना गाइस। 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 3 स्क्वायर 5 to the power 7 रह जाएगा। ये तीनों नंबर से और कुछ कॉमन ले सकते हैं गाइस, नहीं ले सकते राइट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा गाइस, आंसर कितना हो जाएगा HCF 2 स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, पहले हम समझ लेते हैं LCM का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। गाइस पहले ना नंबर लाइन पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नंबर लाइन पे एक्चुअली विजुअली आपको कैसे देखना होता है, आप कैसे कंसेप्ट को देख सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। हम जब रिमाइंडर ये सारे क्वेश्चन करेंगे HCF LCM रिलेटेड, तब देखोगे अगर आप विजुअलाइज करोगे कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो LCM का कंसेप्ट ये है गाइस, मान लो 12 and 16, मान लो 12 and 18 है, हाँ 12 and 18 का हमारा LCM चाहिए। इस LCM मतलब है 12 and 18 के बाद कौन सा वाला ये नंबर होगा, 18 के सबसे पास या 18 भी हो सकता है, कौन सा नंबर होगा ताकि ये दो नंबर का मल्टीपल हो, ठीक है गाइस। मतलब चलो समझ लेते हैं, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 3 ऐसे करके लिख सकते हैं राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, 3 स्क्वायर इंटू 2 राइट, 2 इंटू 3 स्क्वायर राइट गाइस। तो गाइस LCM बोलता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलता है गाइस कि जो भी प्राइम फैक्टर में अगर आप लिखोगे ना गाइस, ये दोनों नंबर को आप अगर प्राइम फैक्टर के बेसिस पे लिखे हो तो हाईएस्ट प्राइम बेसिस का जो ये रहेगा गाइस, हाईएस्ट पावर जो रहेगा गाइस, वही आपका LCM हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो टोटल जितना भी प्राइम फैक्टर होगा गाइस, मतलब क्या बोला गाइस, अगर 12 and 18 का हमारा LCM फाइंड आउट करना है, 12 and 18 का अगर हमारा LCM फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा गाइस, वो होगा हाईएस्ट, वो क्या होगा गाइस, हाईएस्ट ऑफ ऑल प्राइम बेसिस। अब घबराना मत, हम सीखेंगे एग्जैक्टली कंसेप्ट भी क्या है, ठीक है। तो गाइस आप बोलो प्राइम बेस क्या क्या है, 2 and 3 है राइट, 2 and 3 है गाइस। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, 3 का हाईएस्ट क्या है, ये है। तो गाइस यही बोल रहे हैं LCM हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा LCM, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं इसको हम और कैसे कर सकते हैं गाइस। और एक करने का तरीका ये है, ठीक है, और एक करने का तरीका क्या है गाइस, देखो 12 and 18 का कॉमन कैसे जाता है गाइस बोलो। अगर हम इस पे 6 कॉमन ले ले तो गाइस कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और 6 कॉमन लेते हैं कितना रह जाएगा गाइस, 3 रह जाएगा राइट। अभी क्या बोला है गाइस, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम बेसिस, मतलब आपको प्राइम बेस ये नीचे बस 1 1 रहना चाहिए, ठीक है। तो गाइस 2 कॉमन ले लो, 1 रह जाएगा। देखो ये कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है गाइस। 2 अगर इधर से कॉमन ले जाएगा तो ये 3 ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना गाइस। प्राइम फैक्टर के बेसिस पे लिख रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है गाइस। लेकिन अगर नहीं हो रहा है आपको, मैं उसके बाद भी और एक मेथड बोलूँगा कि एग्जैक्टली करना कैसे होता है, देख लो आप। तो गाइस इसका आपका आंसर कितना आ गया, 6 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, ठीक है गाइस।
36 आपका आंसर इधर से भी आ गया। ठीक है गाइस, होपफुली ये समझ गए हो इधर हमने क्या किया है। तो टोटल जब तक ये 1 1 ना आता तो आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये HCF तक नहीं है। ठीक है गाइस, HCF में हम क्या कर रहे थे, 6 × 2 3 2 3 को प्राइम हो जा रहा था, मतलब HCF = 6, लेकिन LCM ये नहीं है। तो चलो गाइस थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है गाइस, ये अगर 12 18 से हम कर रहे थे राइट, तो गाइस 12 18 नंबर लाइन आपको पता है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके बाद 18, उसके बाद कुछ रहेगा। तो गाइस HCF क्या बोलता है पता है आपको? गाइस HCF बोलता है कि 12 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है, या 12 भी हो सकता है, 12 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है ताकि वो नंबर ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। समझ रहे हो? मतलब ये नंबर इंटू समथिंग करेंगे तो हमारा 12 आ जाए, एंड ये नंबर इंटू समथिंग करे तो हमारा 18 भी आ जाए। ठीक है, ये HCF है ना गाइस, ये सबसे पास होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पास वाला होना चाहिए 12 से। ठीक है, 12 का <= 12 होना चाहिए। ठीक है गाइस, ये इसको हम बोलते हैं HCF। गाइस अब विजुअलाइज करना सीखो चीज़ों को। ठीक है, एंड गाइस LCM क्या बोलता है? LCM बोलता है कि 18 का बाद कौन सा ऐसा नंबर है ताकि ऐसा नंबर हमको मिल जाए जो 12 और 18 दोनों से अगर हम दोनों से हम डिवाइड करें तो को रिमाइंडर 0 आ जाए। समझ गए गाइस? मतलब एक नंबर हमको ऐसा चाहिए ताकि 12 इंटू समथिंग करे हमारा आ जाए ये नंबर, एंड 18 इंटू समथिंग करे तो हमारा ये नंबर आ जाए। ठीक है गाइस, एंड ये जो है 18 के सबसे पास होना चाहिए। अगर 18 हो जाता तो सबसे बढ़िया, लेकिन 18 से सबसे पास होना चाहिए। ठीक है गाइस, ऐसा नंबर जिसको अगर 12 और 18 दोनों से हम डिवाइड कर पाए। ठीक है गाइस, समझ गए गाइस? तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों का कंसेप्ट आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, है ना गाइस? इसका टोटल आंसर क्या था? 6 था। इसका क्या था गाइस? 36। ठीक है गाइस, तो अभी देखो गाइस ये जो 36 आ रहा है ये कैसे आ रहा है? मैं आपको क्या बोला कि ये जो नंबर होगा ये दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है राइट। मतलब गाइस जो बड़ा नंबर होगा गाइस, आप ये शॉर्टकट मेथड है गाइस, सीख लो। पहले आप क्या देखोगे, 18 × 1 करोगे। गाइस 18 × 1 = कितना होता है? 18 होता है। अब देखोगे 18 12 से डिवाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो राइट। 18 / 12 नहीं होगा। 18 × 2 करोगे, वो देखोगे गाइस कितना आएगा? 36। 36 12 पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? गाइस अगर कर पा रहे हो, देखो 36 / 12 करोगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा राइट। मतलब गाइस 36 हो गया हमारा LCM। ठीक है गाइस, तो ये भी एक गाइस शॉर्टकट मेथड है। तो ये शॉर्टकट मेथड हमने क्या सीखा? मान लो 4 6 एंड 12। ठीक है गाइस, मान लो 4 6 एंड 8, ये तीनों का आपको LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गाइस कैसे करोगे? जो भी बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा नंबर इंटू 1 पहले करोगे, इंटू 2 पहले करोगे, इंटू 3 ऐसे करके करोगे। आप देखोगे कब आ रहा है। तो 8 × 1 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है क्या गाइस? 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है राइट, नहीं हो रहा है। देखो 4 से तो हो जा रहा है लेकिन 6 से नहीं हो रहा है। 8 × 2 4 और 6 से हो रहा है गाइस, 4 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है। 8 × 3 24 हो रहा है गाइस, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है गाइस, 6 से भी हो रहा है। मतलब गाइस इसका LCM कितना हो जाएगा? इसका हमारा LCM कितना हो जाएगा गाइस? LCM हमारा हो जाएगा 24 LCM हो गया। ठीक है गाइस, तो हम जो कर रहे थे बड़े वाला मेथड 4 6 8 का, वैसे करने का भी जरूरत नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, होपफुली कोई डाउट नहीं है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन क्या है? LCM ऑफ 12 20 40। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं गाइस। क्या करेंगे? पहले शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। 40 × 1 40 जा रहा है गाइस, 12 से नहीं जा रहा है राइट, ये 12 से नहीं जाएगा राइट। गाइस 40 × 2 क्या होता है? 80 गाइस 12 से जाएगा, ये भी 12 से नहीं जाएगा। 40 × 3 क्या होता है गाइस? 40 × 3 120 होता है ना गाइस। चलो लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई ना डाउट नहीं रह जाए। ठीक है ना, 120 गाइस 12 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, तो उसका गाइस LCM हमारा कितना हो गया? 120 हो गया, है ना गाइस। दूसरे तरीके से क्या है गाइस, अगर आपको ये तरीका दिक्कत हो रहा है तो आप ये तरीका से भी कर सकते हो। सबसे कॉमन ले लिए 4 3 4 5 4 10, है ना गाइस, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा गाइस?
5 आप कॉमन ले सकते हो। देखो आपको नीचे 1 1 1 करना पड़ेगा, राइट। 3 मतलब प्राइम फैक्टर गए, जो भी प्राइम फैक्टर है वो आप इधर लिख रहे हो, है ना। ये एचसीएफ से थोड़ा डिफरेंट है, होपफुली आप समझ गए हो, है ना गाइस। ठीक है गाइस, टोटल कितना हो गया, 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है बोलो, 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120 120 आपका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों मेथड में जो भी पसंद है आपको वैसे करना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ऊपर वाला, ताकि ये कंसेप्चुअली आपको बस सोच के ही कर दो, है ना गाइस। ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच के करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस ये बोलो एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 9 क्या रहेगा गाइस। हम क्या डेफिनेशन पढ़े थे एलसीएम का, कि एलसीएम होता है हमेशा हाईएस्ट फैक्टर ऑफ द प्राइम बेस, राइट। 2 एक क्या नंबर है गाइस, 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है गाइस, जो नंबर 1 एंड 2 नंबर से बस डिवाइड हो सकता है, राइट। तो गाइस इस पे क्या हो जाएगा गाइस, 2 टू द पावर 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 6 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7। कैसे करोगे गाइस, सारे प्राइम नंबर का बेसिस जो है वो पहले लिख लोगे। उसके बाद क्या गाइस, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, राइट। 5 टू द पावर 7 3 टू द पावर 5 2 टू द पावर 6, यही आंसर हो गया गाइस। होपफुली क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 6 टू द पावर 8 8 टू द पावर 8 एंड n इज इक्वल टू 12 टू द पावर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 3 नंबर दिया गया है, 6 टू द पावर 8, देख लेते हैं क्या क्या नंबर है। 6 टू द पावर 8 8 टू द पावर 8 एंड n, है ना। इसका एलसीएम कितना दिया गया है गाइस, इसका एलसीएम दिया गया है गाइस 12 टू द पावर 12, है ना। तो चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे इस, पहले क्या करेंगे, आप प्राइम बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे, मतलब प्राइम बेसिस पे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, 8 मतलब क्या है, 2 क्यूब 3 इंटू 8, है ना। 2 टू द पावर 24, राइट। 2 टू द पावर 24 हो गया, है ना गाइस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 मतलब क्या है गाइस बोलो, 12 मतलब 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 3 टू द पावर 12, राइट। इसका मतलब क्या है गाइस, 4 टू द पावर 12। गाइस मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्म में कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली कर लेना आप, ठीक है। इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो छूट जाएगा एग्जाम। ठीक है गाइस, और एन, चलो एन हमको फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। तो गाइस आपको क्या पता है गाइस, ये तीनों का गाइस प्राइम बेसिस क्या क्या आ रहा है, देखो अभी तक इनका तो हमारा पता नहीं। 2 आ रहा है इंटू 3 आ रहा है, राइट। इसका अगर एलसीएम निकालो गाइस, अभी जो डेटा है 6 टू द पावर 8 एंड 8 टू द पावर 8 का क्या होगा आप बोलो, 2 टू द पावर 24 और 3 टू द पावर 8, राइट। ये 6 टू द पावर 8 एंड 8 टू द पावर 8 का एलसीएम ये होगा, राइट। और n इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट करना है। तो गाइस हमको बोला गया है, देखो एलसीएम इसका कितना आ रहा है गाइस, एलसीएम इसका कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 24 इंटू 3 टू द पावर 12। गाइस ये 3 टू द पावर 12 कैसा आएगा आप बोलो, 3 टू द पावर 8 है इधर, तो गाइस 3 टू द पावर 12 कैसे आएगा गाइस, मतलब n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12 होना पड़ेगा, राइट। n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12 अगर हो गाइस, उसके बाद ही ना हम सबसे बड़ा फैक्टर एलसीएम में लिख सकते हैं, राइट गाइस। मतलब n का गाइस सबसे छोटा वैल्यू कितना हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो गाइस, अगर आप n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 12 भी कर दोगे ना तो थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। देखो आपका ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कर सकते हो, लेकिन देखो n इज इक्वल टू गाइस 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 12, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 12, n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 12। ऐसे करते 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 n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 24 इंटू 3 टू द पावर 12 इतना भी होता ना गाइस, फिर भी हमारा एलसीएम कितना आता बोलो, फिर भी हमारा एलसीएम क्या आता गाइस, फिर भी हमारा एलसीएम 12 टू द पावर 12 या 2 टू द पावर 24 इंटू 3 टू द पावर 12 आता। क्यों गाइस बोलो, क्योंकि गाइस हमने एलसीएम क्या सीखा था, एलसीएम देखो 6 टू द पावर 8 2 इंटू 3 इंटू ये जो 6 टू द पावर 8 8 टू द पावर 8 एंड n है, इनका गाइस प्राइम बेसिस ये है, इनका हाईएस्ट फैक्टर तो गाइस देखो 8 टू द पावर 8 से आ रहा है, राइट 24, एंड 3 का हाईएस्ट फैक्टर हम n से ले रहे हैं 12।
तो गाइस n का वैल्यू कुछ भी रहे 2 to the power 24 तक, ठीक है ना गाइस, n का वैल्यू कुछ भी रहे, n का अगर कुछ भी वैल्यू रह जाए गाइस, हमारा एलसीएम तो 12 to the power 12 भी आने वाला है, राइट। तो गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ n इतने सारा हो सकता है। तो गाइस ये क्वेश्चन दूसरे तरीके घुमा के भी देख सकता है कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक, मतलब n का कितना वैल्यूज हो सकता है, ठीक है गाइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ n नहीं है, अच्छे से वर्डिंग समझना, n का मान क्या है वो जानने के लिए अगर दे तो ठीक है, आपका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन से मार्क कर लेना। लेकिन अगर ऐसा है कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक, तो गाइस टोटल n कितना वैल्यूज ले सकता है बोलो, n 2 to the power 0 2 to the power 24 कितना होता है गाइस, 2 to the power 0 2 to the power 1 2 होता है, मतलब टोटल 25 वैल्यूज ले सकते हैं ना गाइस। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n तो गाइस ऑप्शन पे जो दिया जाएगा आप वैसे करके देखोगे, ठीक है, इतना सारा वैल्यू हो सकता है, लेकिन टोटल कितना वैल्यूज ले सकता है, 25 वैल्यूज इन कैन टेक, ठीक है गाइस। होपफुली इस पे आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी सारे क्वेश्चन गाइस कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक ऐसे क्लियर करके मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। The HCF of two number is 15 and their LCM is 300 if one of the number is 60 the other number is, guys देखो मानते हैं A and B को प्राइम है, A and B को प्राइम है मान लेते हैं, ठीक है। तो गाइस A and B अगर को प्राइम है, हमने क्या सीखा था कि K अगर मान लो इसका HCF है, K हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ए के एंड बी के वो दो नंबर हो जाएगा, राइट। दो नंबर क्या हो जाएगा गाइस, ए के एंड बी के विल बी द टू नंबर्स, राइट गाइस, विल बी द टू नंबर्स, राइट, कोई डाउट नहीं है। तो अभी एक चीज आप देखो गाइस, अभी अगर आप दो नंबर का मल्टीप्लाई करो, ए के इंटू बी के मतलब क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, आपका कितना आ जाएगा, ए बी इंटू के स्क्वायर, राइट। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या आ गया गाइस, आपका ए बी इंटू के स्क्वायर। गाइस देखो दिस इज नथिंग बट गाइस देखो के हमारा क्या है गाइस, बोलो के हमारा क्या है गाइस, HCF है। ए बी के क्या है गाइस, देखो ए के एंड बी के अगर दो नंबर है गाइस, ए के एंड बी के अगर दो नंबर है, उसका एलसीएम कितना होगा बोलो, सारे प्राइम बेसिस रहेगा, सारे प्राइम बेसिस का सबसे हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा, मतलब उसका एलसीएम कितना हो जाएगा ए बी के, राइट। तो गाइस ये है एलसीएम और के क्या रहेगा आपका, ये रहेगा HCF, है ना गाइस। तो देखो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर दो है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो है गाइस, हमारा आपका क्या हो गया, HCF इंटू एलसीएम, ठीक है गाइस। तो इधर से हम बोल सकते हैं ए इंटू बी वो हमेशा गाइस HCF इंटू एलसीएम होना चाहिए। होपफुली गाइस क्लियर है, ठीक है, पता रहे गाइस। अभी चलो ये वाला देखो कितना जल्दी हो जाता है। The HCF of two number is 15, right, and their LCM is 300, ठीक है। And if one of the number is 60, the other is x मान लेते हैं, तो guys अदर नंबर क्या होगा आप बोलो, अदर नंबर क्या होगा 60, 5 इंटू 15 75, आंसर आ गया, ठीक है गाइस। ये एक सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है गाइस, एसएससी का एक क्वेश्चन है ये। होपफुली गाइस क्लियर है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू 360, HCF इज इक्वल टू 30, LCM इज इक्वल टू कितना, कैसे करोगे गाइस, a इंटू बी इज इक्वल टू हमने क्या देखा, HCF इंटू LCM है, राइट। तो अभी बोलो a इंटू बी 360, HCF का वैल्यू कितना है गाइस 30, LCM कितना हो जाएगा गाइस, बोलो LCM हो जाएगा 12, राइट। अगर आपका 12 आया है गाइस आप गलत हो, क्यों बोलो गाइस, अगर आपका 12 आया है आप गलत क्यों बोलो गाइस। गाइस एक कंसेप्ट देखो हमने क्या पहले देखा था, ठीक है, हमने पहले एक कंसेप्ट देखा था अगर आपको याद है, इसीलिए मैं आपको गाइस नंबर लाइन से समझा रहा था, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। गाइस मानो 12 एक नंबर है, उसके बाद है 18, ठीक है गाइस, उसके बाद है 18, ये दो नंबर दिया गया है आपको, इसको आपको HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो मैं गाइस आपको क्या समझाया था कि HCF क्या होगा गाइस, कि ऐसा नंबर होगा HCF जो ये दो नंबर को डिवाइड कर सके, राइट। एंड LCM ऐसा नंबर होगा, LCM ऐसा नंबर होगा ताकि जो दो नंबर
को हम उससे डिवाइड कर सके, ठीक है गाइस। दो नंबर को अगर डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 36 डिवाइडेड बाई 12 करोगे आप तो 0 आ गया, एंड 36 डिवाइडेड बाई 18 करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये एलसीएम है। तो गाइस और क्या बोल सकते हैं, देखो 6 इंटू समथिंग करके 12 आना चाहिए, राइट, क्योंकि 12 को 6 डिवाइड कर रहा है, एंड 6 इंटू समथिंग करके 18 आना चाहिए, राइट, क्योंकि 18 को 6 डिवाइड कर रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट 12 इंटू समथिंग करके आपका 36 आना चाहिए, राइट, क्योंकि गैस 36 को 12 डिवाइड कर रहा है, एंड 36 को गैस 18 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 36 डिवाइडेड बाई 18 करके कुछ आना चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है गाइस, जो एलसीएम होगा ना गाइस, देखो 6 इंटू समथिंग 6 इंटू 2 करके हमारा 12 आया था, 12 इंटू 3 करके 36 आया था, 6 इंटू 3 करके आपका 18 आया था, 18 इंटू 2 करके आपका 36 आया था, राइट गाइस। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है एचसीएफ इंटू समथिंग इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है गाइस। इसका मतलब है गाइस, इसका मतलब नथिंग बट एलसीएम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एचसीएफ, ठीक है गाइस। ये जो एलसीएम रहेगा ये हमेशा एचसीएफ से ज्यादा रहेगा, एंड एचसीएफ इंटू के मतलब एचसीएफ जो एलसीएम रहेगा वो के कुछ एचसीएफ का मल्टीपल रहेगा। होपफुली गाइस टोटल क्लियर है आपको, राइट। तो अभी बोलो गाइस, इस पे एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 12 और एचसीएफ कितना है गाइस, एचसीएफ है 30, है ना गाइस। एलसीएम कांट बी लेस देन एचसीएफ, राइट। मतलब ये क्वेश्चन क्या है गाइस, ये क्वेश्चन गलत है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन है गाइस, इसको गूगली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर गूगली आ जाएगा गाइस गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस। देखो a इंटू बी इज इक्वल टू 360, एचसीएफ इज इक्वल टू 12, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, चलो देखते हैं। 360 इज इक्वल टू 12 इंटू एलसीएम पहले लिख लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही है गाइस, देखो थोड़ा सा घुमा के है बस। तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका कितना आ गया गाइस, एलसीएम आपका कितना आ गया बोलो, 30 आ गया, राइट गाइस। फिर से आप गलत हो, क्यों गलत हो गाइस बोलो। हमने अभी क्या देखा गाइस, हमने अभी क्या देखा, चलो देखते हैं। एचसीएफ इंटू के इज इक्वल टू एलसीएम, राइट। मतलब एचसीएफ जो है उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आना चाहिए, मतलब एचसीएफ हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ठीक है गाइस। एचसीएफ को अगर कुछ इंटू समथिंग करे तब हमारा एलसीएम आना चाहिए, लेकिन एचसीएफ क्या है गाइस, एचसीएफ तो 12 है गाइस। देखो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 होता है ना, 36 होता है व्हिच इज नॉट इक्वल टू 30, है ना गाइस। मतलब क्या है गाइस, मतलब है हमारा ये भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये भी गूगली क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो बहुत ही अच्छे से इसीलिए कंसेप्ट समझना। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए हो गाइस, अगर कोई भी डाउट है कमेंट पे मेंशन कर दो, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि मैं आपसे इंडिविजुअली डिस्कशन कर पाऊँ, ठीक है ना गाइस। होपफुली आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अभी गाइस हम अभी भी देखो, अभी भी जो हमने सीखा है ना गाइस, कुछ भी सब नॉर्मल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना गाइस। अभी भी कोई भी डीप क्वेश्चन पे हम मूव नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। HCF ऑफ 2 नंबर इज 16, 2 नंबर दिया गया है, उसका HCF बोल रहा है 16 है, एंड देयर समेशन इज 320, एंड 2 नंबर है, 2 नंबर को अगर हम जोक करें तो उसका कितना आता है, 320 आ रहा है। अभी बोल रहे हैं हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, ऐसा कितना जोड़ा नंबर हो सकता है। तो गाइस ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, 2 नंबर का HCF 16 है, समेशन 320 है, या मल्टीप्लीकेशन कुछ है, अब क्या करोगे गाइस, आप पकड़ोगे कि 2 नंबर है AK एंड BK, ठीक है गाइस। AK एंड BK XY कुछ भी पकड़ सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है गाइस, A एंड B को प्राइम है, राइट, होपफुली आप समझे हो कॉन्सेप्ट है। एंड K क्या है गाइस, K आपका HCF है, ठीक है गाइस, ये हम पकड़ लेंगे। अभी क्या बोला है चलो देख लेते हैं। K कितना बोला गया है गाइस, HCF और 2 नंबर से 16 बोला दिया गया है, राइट। एंड समेशन कितना बोला है, देखो समेशन कितना बोला है, बोलो 320, राइट। मतलब K इंटू A प्लस B इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 320, K इज इक्वल टू 16 है, मतलब गाइस A प्लस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 320 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। 320 डिवाइडेड बाई K ही किया हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू 20, A प्लस B इज इक्वल टू 20। अभी क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। A
बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, ऐसे कितना पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है। लेकिन गाइस लेकिन इधर एक लेकिन आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखो ए एंड बी हमेशा कोप्राइम होना चाहिए, राइट। ए एंड बी हमेशा कोप्राइम होना चाहिए, राइट। मतलब A2 B18 ऐसे नहीं होगा, क्योंकि गाइस 218 का HCF कितना होता है 2, राइट। मतलब ये कोप्राइम नहीं होगा, राइट। तो क्या क्या हो सकता है गाइस, A1 हो सकता है, B19 हो सकता है, राइट। A3 हो सकता है, B17 हो सकता है। A और क्या होगा गाइस बोलो, A7 हो सकता है, B13 हो सकता है। और क्या होगा गाइस बोलो आप, A9 हो सकता है, B11 हो सकता है, राइट। और कुछ हो सकता है गाइस, और कुछ हो सकता है, देखो और कुछ नहीं हो सकता है गाइस। टोटल कितना पेयर नंबर आ गया गाइस, टोटल 4 पेयर ऑफ नंबर आ गया, राइट। टोटल 4 पेयर्स आ गया, राइट। तो गाइस यही हो गया हमारा आंसर। ये हमको पूछा था कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, ऐसे कितना जोड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है गाइस। कितना जोड़ा हो सकता है, 4 जोड़ा नंबर हो सकता है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है HCF of A and B is 16 and their sum is 320. How many values can A and B take? कि सेम ही क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोला था, HCF of 2 number is 16 है ना गाइस। तो ये क्या बोल रहा है, HCF of A and B is 16। गाइस 2 नंबर को छोड़ के A and B is 16 बोल रहा है ना गाइस। एंड their sum is 320, sum is 320. How many values can A and B take, right? How many values can A and B take? देखो गाइस थोड़ा डिफरेंट है ना गाइस। कंसेप्ट तो ये है ना गाइस। इधर तक कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, इधर तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है गाइस। इधर तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 20, ये तक तो आपको सेम है ना गाइस। उसके बाद क्या करोगे देखो गाइस, देखो ये जो हमने किया था ना, उसके बाद क्या करोगे गाइस, 119 317 ये भी सेम है, ठीक है गाइस। क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना गाइस। 713 911 ये तक भी सेम है गाइस। अभी एक देखने वाला बात है, इधर क्या बोला था गाइस, अच्छे से पढ़ो। एक सिर्फ 2 नंबर बोला था कि सिर्फ 2 नंबर का पेयर बोले तो 1 and 19 19 and 1 बोथ आर सेम, राइट। 1 and 19 जो है 19 and 1 दोनों सेम है, क्योंकि गाइस क्या बोला है, 2 पेयर बोला गया है, राइट गाइस। 2 पेयर बोला है गाइस, राइट। मतलब पेयर करके बोला है, नंबर तो मेंशन नहीं है। 1 and 19 जो है 19 and 1 सेम है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गाइस अनऑर्डर्ड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड। लेकिन गाइस देखो इधर क्या है, देखो इधर A and B इज 16 बोला दिया गया है, राइट गाइस। HCF ऑफ A and B मतलब 2 नंबर बोला दिया गया है कि 2 नंबर A and B है, राइट। 2 नंबर डायरेक्टली बोल चुका है कि 2 नंबर A and B है, उसका HCF 16 है। इसका मतलब क्या है गाइस, उसका मतलब है गाइस, अगर हम इस पे ना, अगर हम ये छोटा है गाइस, ये नंबर क्या है गाइस, ये नंबर है ए के एंड ये है बी के, ठीक है गाइस। होपफुली आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एंड ये सेम नहीं है, ठीक है गाइस। तो आप बोलो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 19, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा था 20, राइट। किस a इज इक्वल टू 19, b इज इक्वल टू 1, ये भी 20 आएगा गाइस। देखो ये दो के लिए हाउ मेनी वैल्यूज कैन a एंड b टेक, बोलो। हर एक पेयर के लिए गाइस 2 वैल्यू हो जाएगा, राइट। क्योंकि इधर मेंशन कर दिया गया है A एंड B करके, है ना गाइस। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन पे अच्छे से पढ़ लेना। अगर बोला गया है कि हाउ मेनी 2 मतलब 2 नंबर्स का है, तो गाइस ऑर्डर अगर नहीं दिया गया है गाइस, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा गाइस। अगर अनऑर्डर फॉर्मेट पे रहेगा तो टोटल पेयर 4 हो जाएगा, राइट। लेकिन गाइस अगर पेयर ऐसे बोल दिया गया है कि A एंड B, ठीक है, ऐसे मेंशन करके दिया गया है हाउ मेनी वैल्यूज कैन A एंड B टेक, तो गाइस हमेशा 2 केस हो जाएगा। 119 एक केस हो गया, 19 एक केस हो गया। तो गाइस हमारा आंसर कितना हो जाएगा बोलो, इधर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4 into 2 इज इक्वल टू 8। गाइस होपफुली कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर ऑर्डर्ड पेयर आए गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 काट देना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा गाइस, कॉन्सेप्चुअली करना पड़ेगा, क्योंकि 1 and 19 and 19 वो तो डिफरेंट है ना गाइस। A एंड B दोनों का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, राइट। होपफुली गाइस सब समझ गए हो, है ना गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं। HCF of 2 number is 9 and their sum is 1980. How many such pairs of numbers are possible? ठीक है गाइस, 2 नंबर का HCF बोल दिया गया है 9 है एंड देयर समेशन इज 1980। ऐसे कितने जोड़ा नंबर हो सकता है
ये सेमी क्वेश्चन लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए के डायरेक्टली कर देते हैं गाइस, ए के प्लस बी के इज इक्वल टू 1980 लिख लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं ना गाइस, टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 1980 डिवाइडेड बाई के इधर कितना है गाइस बोलो, के कितना है, ऐसे और 2 नंबर इज 9 राइट। तो गाइस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9220 हो जाएगा राइट, 9 इंटू 2 18 18920 राइट। a प्लस बी इज इक्वल टू 220 है। अभी हमको पता लगाना पड़ेगा इतना कितना पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है। गाइस देखो इधर आके आपको थोड़ा दिक्कत आएगा क्योंकि अभी अगर आप 119 ऐसे करके पता लगाने जाओगे, ऐसे करके कोप्राइम नंबर देखने जाओगे, आपको तो पूरा दिन लग जाएगा राइट, आपको टोटल एग्जाम निकल जाएगा। ऐसे तो आप नहीं कर सकते गाइस। तो इसका करने का तरीका क्या है गाइस, चलो देख लेते हैं, है ना। इसका करने का तरीका क्या है गाइस, चलो देख लेते हैं गाइस। देखो मान लो आपका ये क्वेश्चन आता है a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आता है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 12 आता है एंड कोप्राइम फाइंड आउट करना पड़ता है, कैसे है। तो गाइस कैसे करते हैं आप बोलो, तो आप कैसे करते हैं बोलो, आप क्या लेते गाइस, देखो a एंड b 12 है राइट। तो गाइस 1 2 12 टोटल जितना नंबर हो सकते हैं आप लिखते जाओ। गेस 0 तो नहीं हो सकता राइट, क्योंकि 0 के साथ 8 से जो करोगे 0 आ जाएगा राइट, एंड 8 से 0 नहीं हो सकता। तो गैस ये 12 हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। अभी देखो गैस 1 इंटू 11, पहले नंबर प्लस लास्ट नंबर, सेकेंड नंबर प्लस लास्ट नंबर, 3 प्लस 9, ऐसे करके हमारा 12 आ रहा है राइट, ऐसे करके हमारा 12 आ रहा है। लेकिन हमको क्या फिगर आउट करना है गैस, हमको क्या फिगर आउट करना है, हमको बस कोप्राइम चाहिए राइट। इस कोप्राइम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 11 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा गैस, 5 प्लस 7 हो जाएगा। और कुछ कोप्राइम बन रहा है, 2 10 नहीं बनेगा, 3 9 नहीं बनेगा, 4 8 नहीं बनेगा राइट। तो गैस देखो अगर हम ये जो है गैस टोटल कितना पेयर हो गया, टोटल कितना पेयर हो गया, टोटल 2 पेयर हो गया राइट। 2 पेयर मतलब इज इक्वल टू 4 नंबर्स का समेशन है ना गैस, 4 नंबर का 2 नंबर का समेशन करके बन रहा है राइट गैस। तो गैस देखो ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, दिस इज नथिंग बट हाउ मेनी, 12 के पहले हाउ मेनी, ठीक है, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर कोप्राइम टू 12 बिफोर 12, ठीक है गैस। इसका मतलब क्या है गैस, 12 के पहले ऐसे कितना नंबर है जिसके साथ 12 का कोप्राइम रिलेशनशिप है, ठीक है गैस। तो गैस इसको हम कैसे निकालते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर कोप्राइम टू 12 बिफोर 12, मतलब कितने नंबर 12 से पहले ऐसे है जो कि जिसके साथ 12 का कोप्राइम रिलेशनशिप है गैस। इट इज नथिंग बट यूलर ऑफ 12, है ना गैस। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 देखोगे तो यूलर नंबर का कंसेप्ट ये कैसे आता है कंसेप्चुअली, वो हम क्लियरली डिस्कस किए हैं। तो गैस ये वाला वीडियो पे वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला। तो यूलर नंबर कैसे निकलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो हम पहले भी दिखाए लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। इस 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 राइट। तो प्राइम बेसिस पे हमेशा जरूरी होता है, इसका प्राइम बेस कितना होता है, एक 2 है एंड एक 3 है राइट। तो यूलर नंबर इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 करके कितना आएगा गाइस, 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू करोगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। देखो 4 आ गया, देखो 4 आ गया, मतलब गाइस कितना पेयर, 2 पेयर हो जाएगा। होपफुली गाइस क्लियर है आपको, होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो गाइस अभी ये क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको क्या समझ में आया, यूलर नंबर ऑफ 220 हमको चाहिए, ठीक है। यूलर नंबर आपको क्या चाहिए, यूलर नंबर ऑफ 220 आपको चाहिए। इस यूलर नंबर ऑफ 220 कैसे निकालोगे बोलो। 220 को पहले कितना प्राइम फैक्टर होगा वो आपको पता करना है, 2 इंटू 110 है ना, 2 इंटू 11 इंटू 10 राइट, मतलब 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2, मतलब एक 2 है, एक 11 है, एक 5 है राइट। तो करोगे तो कितना आएगा गैस बोलो, 220 इंटू गैस डायरेक्टली कर दे रहा हूँ,
आप फॉर्मूला बैठा के करना, ठीक है। 1/2 इंटू 1 - 1/11 कितना होता है गैस, 10/11, ठीक है गैस। 1 - 1/5 कितना होता है गैस, 4/5, ठीक है गैस। ये करोगे तो गैस आपको कितना आ जाएगा, 11 2 0, राइट। 5 2 2 2 क्रॉस आउट, 20 इंटू 40 80 रह जा रहा है, ठीक है गैस। 20 इंटू 40 कितना रहेगा हमारा, 80, ठीक है गैस। तो गैस हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, टोटल नंबर 80 है, राइट। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 होगा आंसर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा गैस, आंसर हो जाएगा 40। देखो इधर भी हमारा 4 आया था, राइट। 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल चाहिए, है ना गाइस। टोटल कितना नंबर पेयर पॉसिबल है गाइस, बोलो 40, है ना गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। HCF ऑफ A and B is 9 and their sum is 1980, how many values can A and B take? गाइस देखो जब भी A and B दे जाता है गाइस, क्वेश्चन क्या फॉर्मेट में आ जाता है गाइस, ऑर्डर्ड, राइट। तो अभी आप बोलो गाइस हमारा टोटल पेयर कितना आया था गाइस, टोटल पेयर आया था 40, राइट। तो एक पेयर जो गाइस 1 and 119 आएगा, राइट। देखो एक नंबर 1 and 119 आएगा एंड ये जो है इसको हम पेयर करके टोटल 40 लिखे थे, राइट। क्योंकि 1 and 119 and 119 and 1 ये दोनों घुमा के भी करेंगे तो दो नंबर एक ही नंबर ऐसे करके आएगा, है ना। क्योंकि ये तो गाइस अनऑर्डर्ड है, लेकिन जब भी गाइस A and B ऐसे करके मेंशन करें ना गाइस, ठीक है। ये पहले कर लेते हैं, A + B = 220 था, राइट। A + B = 220 था और हमारा 80 टोटल यूलर नंबर ऑफ 220 कितना आया था, बोलो। यूलर नंबर ऑफ 220 आपका 80 आया था, राइट। तो गाइस 1 and 119 ये एक केस हो सकता है एंड हाउ मेनी वैल्यूज कैन A and B टेक, 119 and 1 ये भी करेंगे गाइस, ये भी तो एक केस हो सकता है, राइट। क्योंकि A का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 1 इंटू मतलब HCF हो सकता है एंड A का वैल्यू 119 इंटू HCF भी तो हो सकता है, राइट गाइस। दोनों केस डिफरेंट हो जाएगा। तो गाइस ऐसे जब भी दोनों केस डिफरेंट हो जाएगा, है ना गाइस। तो गाइस टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, 80/2 पेयर्स आया था, राइट। पेयर्स आके आपका आंसर कितना हुआ था, 40 हुआ था, राइट। तो जो भी 40 हुआ था गाइस इंटू 2 कर देना पड़ेगा, आपको 80 आ जाएगा। होपफुली समझ गए हो, राइट। ठीक है गाइस, होपफुली समझ गए हो। मैं ऐसे क्यों किया गाइस, क्योंकि देखो 1 and 11 जो है एक हो गया, दूसरा क्या होगा गाइस 11 and 1, 5 and 7 एक होगा, दूसरा क्या होगा 7 and 5, ठीक है गाइस। ऐसे करके गाइस टोटल नंबर ऑफ कोप्राइम जो होगा वही हो जाएगा, है ना गाइस। मतलब यूलर नंबर ऑफ 220 करेंगे ना तो ही हमारा इधर आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर ऑर्डर्ड रहता है चीज़ें ऐसे A and B तक बोलेगा गाइस तो आपका ऐसे करके आंसर आएगा, ठीक है गाइस। कोई भी डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप कमेंट पे बोल सकते हो, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 numbers are 7 and their product is 2950 2940, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल। ठीक है गाइस, क्या बोला गया, दो नंबर बोला गया है जिसका HCF है 7 एंड दो नंबर को अगर गुना करें तो कितना आएगा है 2940। ऐसा कभी भी आएगा। मैं आपको क्या बोला था पहले, ए के बी के कर लो, दो नंबर पकड़ लिए, ए बी को प्राइम होगा हमेशा। देखो गाइस आप तो ऐसे लिखोगे नहीं, मैं आपके हिसाब के लिए मतलब आपको इस आसानी रहे समझने में इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। के एच सेफ है, ठीक है गाइस। अभी के इज इक्वल टू कितना बोल दिया है, के इज इक्वल टू बोला है, देखो के इज इक्वल टू 7 है तो दोनों नंबर क्या हो जाएगा 7 है एंड 7 भी हो जाएगा, है ना। एंड प्रोडक्ट कितना बोला है, देखो 7 है इंटू 7 भी करोगे तो आपका कितना आ जाएगा गाइस 2940 बोला दिया गया है ना। तो गाइस ए बी इज इक्वल टू कितना है बोलो 2940 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7, ये करोगे तो कितना आएगा 7 करोगे तो कितना आएगा 60, है ना गाइस। ए बी इज इक्वल टू 60 आ गया आपका। अभी क्या बोलता है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, है ना गाइस। तो गाइस कितना पेयर ऑफ नंबर पॉसिबल है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। वो आप कैसे करोगे बोलो, हमेशा आपको कोप्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा, राइट। तो गाइस ये देखो कैसे करते हैं, ए बी इज इक्वल टू 60 को आप कैसे लिखते हो, 4 इंटू 15 हो सकता है,
4 मतलब क्या है गाइस, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके लिख सकते हो, राइट। इट इज़ नथिंग बट 60, इट इज़ नथिंग बट 60, ठीक है। तो अभी देखो गाइस, अभी देखो हमको कोप्राइम कितना है, ए बी दोनों कोप्राइम है वो पता है, राइट। ए कोप्राइम है एंड बी भी कोप्राइम है, राइट। तो गाइस अगर 2 स्क्वायर इधर लिख ले तो गाइस इधर क्या होना पड़ेगा गाइस, इधर 3 इंटू 5 है ना गाइस। देखो ऐसे करेंगे तो एक कोप्राइम हो गया, राइट। ऐसे करके बहुत सारा हमारा आएगा आंसर, राइट। लेकिन गाइस देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे कर सकते हैं क्या गाइस, जो भी पावर रहेगा पावर को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो क्या, सोच के बोलो। इस देखो अगर ऐसे कर दोगे ना ये कोप्राइम नहीं रह जाएगा, राइट। ये कोप्राइम नहीं रह जाएगा, राइट। ये कोप्राइम नहीं रह जाएगा, राइट। ये कोप्राइम नहीं होगा, इसलिए हम कोई भी गाइस पावर है उसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना गाइस। मतलब ये 2 स्क्वायर को अपन को अलग से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 2 स्क्वायर को टोटली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ये एक नंबर जैसा ट्रीट करेगा। 2 स्क्वायर 3 5 अगर और भी पावर रहता तो भी हम टोटल नंबर जैसा ट्रीट करते। तो अभी हमको क्या फिगर आउट करना पड़ेगा गाइस, ये जो 3 नंबर है ये टोटल कैसे कैसे बैठ सकते हैं 2 जगह पे, है ना गाइस। तो आप बोलो ये 2 स्क्वायर मतलब 4 जो है ये 4 गाइस एक हो सकता है इधर हो सकता है, क्या कितना पॉसिबिलिटी है देखते हैं ना गाइस। एक हो सकता है गाइस ए पे 4 बैठे, ए पे बैठे, नहीं तो बी पे बैठे, राइट। 2 ही हो सकता है। 4 गाइस मतलब 2 स्क्वायर कितने तरीके से ये 2 जगह पे बैठ सकता है, 2 तरीके से, राइट। उसके बाद 3 किधर बैठ सकता है, 3 या तो इधर बैठ सकता है नहीं तो इधर बैठ सकता है, राइट, 2 तरीके से। 5 कितने तरीके से बैठ सकते हैं गाइस, 5 या तो इधर बैठेगा नहीं तो इधर बैठेगा, 2 तरीके से बैठ सकते हैं, है ना गाइस। इसका और एक फॉर्मूला भी है गाइस, इसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, है ना गाइस। टोटल हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है गाइस। तो टोटल कितने तरीके से गाइस बैठ सकते हैं, फिर से देखो 8 इतना तरीके से बैठ सकते हैं ना गाइस। तो इट इज नथिंग बट, देखो हम ये किए क्या है गाइस, देखो बस कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझो ना। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 है, राइट गाइस। ये बस हमने ये फिगर आउट किया है 2 स्क्वायर 3 5, ठीक है गाइस। कितने तरीके से हो सकते हैं ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 5 ऐसे करके टोटल 8 हमारा आ रहा है, राइट। अभी आप बोलो गाइस ये जो 8 तरीका है गाइस, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 जो है 3 इंटू 5 2 स्क्वायर है। ये जो 8 तरीका हम फिगर आउट किया है गाइस, ये 8 तरीके में ये भी एक ये दो आएगा, है ना गाइस। ये 2 सेम आ जाएगा। 2 स्क्वायर 3 इंटू 5 जो है 3 इंटू 5 2 स्क्वायर, ये दोनों कंसिडर हो रहा है, राइट गाइस। लेकिन हमको क्या चाहिए, देखो ये तो हमको अनऑर्डर्ड चीज़ दिया है। क्या बोला गया है, HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 7, राइट। मतलब ए बी ऐसे करके तो मेंशन नहीं किया गया है गाइस, ये अनऑर्डर्ड है, राइट। ये अनऑर्डर्ड है, राइट। ये क्या है गाइस, ये अनऑर्डर्ड है। तो गाइस अब क्या करोगे, अनऑर्डर्ड जब भी होता है 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 4, ठीक है गाइस। तो गाइस ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस कैसे करना है आपको, देखो हमने क्या किया है, देखो छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही जगह पे आपको दिखे। टोटल हमने ए के एंड बी के ऐसे पकड़ लिया था, है ना गाइस। टोटल ए के बी के हमने ले लिया था 2 नंबर। ए बी इज इक्वल टू मतलब फिर आपका क्या किया था गाइस, टोटल 7 है, 7 भी करके 2940। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया था, 60 आ गया था। ए बी 60 को गाइस ऐसे प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लिए थे, है ना। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। मैंने आपको ये दिखाया कि कोई भी पावर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, इधर उधर नहीं लिख सकते, हमेशा एक जगह ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या आया था गाइस, मान लो गाइस ए बी आता ऐसा आता, ए बी ऐसा आता, मान लो P टू द पावर P1 P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू P5 ऐसे करके आता, ठीक है गाइस। मान लो ऐसे करके आता A B C D E, मतलब गाइस ये कुछ भी पावर्ड हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी पावर्ड हो सकता है। तब ये क्या होता है गाइस, तब आपका क्या होता, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल, क्या होता है गाइस बोलो। तब देखो क्या होता है गाइस, टोटल इधर कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, राइट। मतलब ये 2 जगह पे P1 कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 2 तरीके से। P2 कितने तरीके से, 2 तरीके से। तो टोटल 2 टू द पावर 5 हो जाता है, राइट। होपफुली गाइस ये क्लियर है ना गाइस। इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, 2 टू द पावर n है, ठीक है गाइस। और अगर ये ऑर्डर मेंशन नहीं है, देखो HCF ऑफ 2 नंबर्स बोला गया था, राइट। HCF ऑफ 2 नंबर्स बोला गया था।
कोई ऑर्डर नहीं है। तो गाइस ऑर्डर जब भी नहीं होगा आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर n करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना पड़ेगा। देखो 8/2 करके डिवाइडेड बाई 4 किया था, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, होपफुली क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो a इंटू बी इज इक्वल टू 2940, HCF इज इक्वल टू 7, राइट गाइस। देखो ये क्या दिया गया है, इधर बोला है कि सेमी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन a इंटू बी इज इक्वल टू इधर क्या बोले दिया है गाइस, 2940। तो गाइस अगर आप a के b के पकड़ोगे दो नंबर, आपका क्या आ जाएगा, a b इज इक्वल टू 60 आ गया पहले वाले नंबर से, राइट। उसके बाद क्या किए थे हमने, 2 स्क्वायर 3 इंटू 5, है ना। तो गाइस दो जगह पे 2 स्क्वायर 3 5 कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 2 इंटू टोटल 3 ये है, तो 2 टू द पावर 3 8 तरीके से बैठ सकते हैं, राइट। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो गाइस, ए भी बोला गया है, राइट। मतलब क्या है, जब भी ए भी ऐसे करके मेंशन किया जाएगा गाइस, उसका मतलब है मान लो 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 5 ऐसे है गाइस, 2 स्क्वायर इंटू 3 5 है, 5 2 स्क्वायर इंटू 3 ऐसे दोनों है, ठीक है गाइस। दोनों जो है दोनों डिफरेंट केस है, राइट गाइस। ये अगर ए ये अगर बी है गाइस, देखो इंटू HCF भी होगा, ठीक है गाइस। तो आप बस समझ लो ना अच्छे से, मतलब आप ये मत समझना कि ये ए भी है, ठीक है ना गाइस। मैं आपको ये XY लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो गाइस मान लो दो नंबर है, 2 स्क्वायर इंटू 3 5 एंड 5 2 स्क्वायर 3। देखो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, तो गाइस 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रहा है, राइट। 2 स्क्वायर 3 5 5 2 स्क्वायर 3 अलग अलग करके आ रहा है। तो गाइस ये 8 डिवाइडेड बाई 2 जो पहले क्वेश्चन में हम कर रहे थे वो हम इधर नहीं करेंगे, है ना गाइस। टोटल हमारा आंसर कितना है होगा, 2 टू द पावर n, मतलब 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना गाइस। इधर हमारा 8 हमारा आंसर हो गया। होपफुली गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे मेंशन करो, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है, फिर से अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया। अगर होपफुली कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, ऐसे करके देखो 2940 इतना बड़ा तो नहीं आता है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए ना गाइस, तो आप होपफुली बहुत ही ईजी से कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और हमेशा गाइस ये जो है ना ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड, ये सारी चीज़ गाइस देख लेना, है ना। ये सारी चीज़ के लिए हमारा क्वेश्चन का आंसर कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि आप अच्छे से देखते नहीं हैं हम लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 2 टू द पावर 4 माइनस 1 2 टू द पावर 6 माइनस 1, ये कैसे होगा। HCF ऑफ 2 टू द पावर 4 माइनस 1 एंड 2 टू द पावर 6 माइनस 1। गाइस हमने क्या पढ़ा था कि HCF ऑफ AB क्या होगा गाइस, विल ऑलवेज हमेशा फैक्टर होगा किसका गाइस, किसका बोलो गाइस, B माइनस A का, वेयर जिधर B ग्रेटर देन A है ना गाइस। ये हमेशा B माइनस A का फैक्टर होगा, ये हमने पढ़ा था। उसका मतलब क्या है गाइस, देखो 2 टू द पावर 6 माइनस 1 ये ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4 माइनस 1 है, राइट। मतलब HCF ऑफ माइनस लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। ये करके कितना आएगा बोलो, 2 टू द पावर 6 माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, क्या रह जा रहा है गाइस, 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 4, राइट। इस पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं गाइस, 2 टू द पावर 4 हम कॉमन ले सकते हैं, कितना रह जाएगा बोलो, 2 स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, है ना गाइस। तो अभी एक चीज़ गौर से देखो गाइस, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 क्या है गाइस, 2 एक क्या नंबर है गाइस, 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। इवन नंबर टू द पावर कुछ भी करोगे, इवन नंबर टू द पावर कुछ भी करोगे क्या आएगा, इवन आएगा, राइट। एंड इवन माइनस 1 प्लस 1 कुछ भी करोगे क्या आ जाएगा गाइस, इवन माइनस 1 इवन प्लस 1 कुछ भी करोगे क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, राइट।
एक ऑड नंबर आ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है गाइस, देखो इसका मतलब क्या है गाइस, देखो इसका मतलब है आपका 2⁴ - 1 जो है, 2⁴ - 1 जो है एंड 2⁶ - 1 जो है गाइस, ये क्या होगा गाइस, ये इवन है, इवन -1 है ना, इवन -1 ऑड होता है। तो गाइस ये दोनों क्या नंबर है गाइस, ये दोनों क्या नंबर हो जाएगा, बोलो ऑड नंबर होगा, राइट। ये दोनों जो नंबर है गाइस, ये दोनों ही ऑड नंबर है, राइट। तो गाइस ये अगर ऑड नंबर है, 2⁴ गाइस क्या एक नंबर है, 2⁴ एक इवन है और ये एक ऑड है, राइट। तो आप बोलो ऑड इंटू ऑड करके हमारा हमेशा ऑड आता है, राइट। ऑड इंटू ऑड करके ऑड आता है। इवन इंटू ऑड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा गाइस, इवन आ जाएगा, राइट, है ना गाइस। इवन इंटू ऑड करोगे आपका इवन आ जाएगा। और हमारा टोटल गाइस 2⁴ - 1 2⁶ - 1 क्या नंबर है गाइस, ये हमारा ऑड नंबर है। मतलब गाइस जो इवन पार्ट है वो तो हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि जो हमारा HCF ऑफ दोनों नंबर है, दोनों नंबर अगर ऑड है, दोनों नंबर अगर ऑड है हमारा, तो जो भी आपका HCF रहेगा वो भी एक ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड नंबर होता है, राइट। मतलब गाइस इसका HCF ऑफ 2⁴ - 2⁶ - 1 क्या हो जाएगा गाइस, HCF हो जाएगा आपका 2² - 1, है ना गाइस। HCF क्या हो जाएगा गाइस आपका 2² - 1। होपफुली गाइस आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन पे, होपफुली आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। तो और एक चीज़ देखो गाइस, ये ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन रहे ना गाइस, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन रहे 2⁴ - 1 2⁶ - 1, आप पहले तो ये फॉर्मेट पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। ऐसे अगर फॉर्मेट रहेगा इस 2⁴ - 1 2⁴ - 1, ठीक है, मान लो 2⁴ - 1 2⁴ - 1, इसका अगर आपको HCF निकालना है, इसका अगर मान लो आप HCF निकालना है, तो आप क्या करोगे गाइस, इट इज़ नथिंग बट 2⁴ HCF ऑफ AB - 1 इज होपफुली क्लियर है। इट इज़ नथिंग बट 2⁴ HCF ऑफ AB - 1 है ना गाइस। तो देखो इधर आप अगर आप क्या करते 2⁴ HCF ऑफ 4 6 - 1 करते तो आपका आंसर डायरेक्टली 2² - 1 आ जाता, ठीक है गाइस। तो आप कंसेप्चुअली करोगे तो देखो थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही जल्दी कर दोगे एग्जाम सिचुएशन पे, ठीक है गाइस। होपफुली क्लियर है, ठीक है गाइस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर दो। मैं आप इधर पॉज करके खुद ट्राई करने का ट्राई करो गाइस। चलो मैं भी कर लेता हूँ। ये क्या होगा गाइस, HCF ऑफ 24 18 - 1 क्या आ जाएगा गाइस। 24 18 का HCF कितना होता है बोलो, 24 एंड 18 का HCF कितना होता है गाइस, 6 होता है, राइट, 6 होता है। तो गाइस 17⁶ - 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, HCF ऑफ 17⁴ - 5 कॉमा 17⁴ + 5, ठीक है। ये दोनों का HCF कितना है वो हमको पता करना पड़ेगा। तो किस कैसे करोगे, हमने क्या सीखा था गाइस, HCF ऑफ ये दो नंबर विल बी अ फैक्टर ऑफ क्या बोलूं, मैं इधर डायरेक्टली कर दे रहा हूँ गाइस, माइनस, राइट, ये देखो ये आप वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। ये टोटली अलग क्वेश्चन है क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है गाइस। ये पिछले जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या होगा गाइस, ये कट जाएगा, टोटल 10 रह जाएगा। तो क्या रहेगा गाइस, फैक्टर ऑफ 10, राइट। HCF ऑफ ये कितना होगा गाइस, इट्स अ फैक्टर ऑफ 10, राइट, इट्स अ फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ 10। इस 10 का टोटल क्या क्या हो सकता है फैक्टर बोलो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, राइट। अभी हम देखते हैं गाइस 7⁴291 - 5 + 5 ये दिया गया है, राइट। तो गाइस 7⁴291 - 5, 7 कुछ भी करते हैं
उसका यूनिट डिजिट क्या है गाइस, चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट इधर आ जाएगा गाइस, क्यों आएगा होपफुली आप समझ गए हो, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। क्योंकि गाइस देखो 10 है राइट, अगर 10 से अगर ये नंबर डिवाइड होना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है गाइस, उसका मतलब है गाइस ये जो 7 टू द पावर समथिंग आएगा उसको 5 होना पड़ेगा राइट, उसको 5 होना पड़ेगा। देन 5 - 5 0 हो जाएगा एंड 5 + 5 0 हो जाएगा, यूनिट वाला डिजिट। फिर 10 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर हम बोलेंगे 10 HCF है। होपफुली आप समझ गए हो। तो गाइस 7 × 1 कितना होता है गाइस, 7 होता है। 7 × 7 कितना, सॉरी 7 × 7 कितना होता है गाइस, 49। यूनिट डिजिट क्या रहता है, 9। 7 × 9 कितना होता है, 63। यूनिट डिजिट क्या रहता है, 3। 7 × 3 कितना, 7 × 3 कितना होता है, यूनिट डिजिट 1। एंड यही रिपीट करेगा राइट, ऐसे करके रिपीट करेगा। होपफुली आप समझ गए होगा इस क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझे हो कोई बात नहीं, चलो इस साइड पे हम कर लेते हैं ना। मान लो 7 टू द पावर 1, 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, 7 टू द पावर 4। इसमें यूनिट डिजिट क्या है वो हमको फिगर आउट करना है ना। 7 टू द पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या होगा गाइस, ये होगा 7 स्क्वायर मतलब 49। यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। इसके यूनिट डिजिट क्या है, 1 है ना गाइस। तो देखो ये 7 9 3 1 का साइकिल रिपीट होते रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर से 7, फिर से 9, फिर से 3, फिर से 1 ऐसे करके आता रहेगा राइट, फिर से 1 ऐसे करके रिपीट आता रहेगा राइट। तो गाइस ये 4 का साइक्लिसिटी है। मैं आपको समझाने के लिए इतना सारे कुछ लिख के करवा रहा हूँ, मतलब एवरी 4 उसके बाद ये रिपीट होता है, ठीक है क्या। 291 है राइट। तो कैसे अगर आप 291 4 से डिवाइड करोगे तो टोटल कितना रहेगा, है ना गाइस। तो गाइस देखो क्या रह गया गाइस, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है मैं इधर आपको वही दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए यूनिट डिजिट का एप्लीकेशन 1-2 जगह पे जरूरी हो सकता है, इधर नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। 17 टू द पावर 291 मतलब क्या गाइस, अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, मतलब 7 टू द पावर 291 का यूनिट डिजिट क्या है वो पता करोगे तो आपका आंसर इजी हो जाएगा राइट। इसके यूनिट डिजिट क्या है वो मैं आपको करना सिखा रहा हूँ राइट। तो गाइस 7 टू द पावर 291 देखो ऐसा होगा 4 × 72 + 3, ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट 291 राइट। इट इज़ नथिंग बट क्या है गाइस, बोलो, इट इज़ नथिंग बट 291 राइट। तो 4 × 72 मतलब क्या है गाइस, 4 × 72 मतलब है कि 7931 7931 7931 ऐसे 72 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना गाइस। तो उसके बाद जाके गाइस क्या होगा, उसके बाद वाला जो नंबर रहेगा गाइस, मतलब गाइस उसके बाद वाला जो नंबर रहेगा 4 × 72 करके कितना होता है, 288 + 3 राइट, 288 + 3। तो गाइस मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने का ट्राई करो। 289 वाला जो टर्म रहेगा गाइस, 289 वाला जो टर्म रहेगा उसका यूनिट डिजिट रहेगा आपका 7। 290 वाला जो टर्म रहेगा उसका यूनिट डिजिट रहेगा 9। 291 वाला जो टर्म रहेगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा गाइस, उसका यूनिट डिजिट रहेगा 3, ठीक है गाइस। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 289 वाला जो रहेगा गाइस उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 7। 290 वाला रहेगा उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 9 3, क्योंकि गाइस ये साइकिल पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। 288 तक 7931 का साइकिल रिपीट होगा। उसके बाद जो 3 है, पहले 1 के लिए आएगा, सेकंड के लिए आएगा, 3 के लिए 3 आएगा, ठीक है गाइस। तो आप बोलो इस पे अगर 3 है, 3 - 5 3 + 5 मतलब इससे तो कभी भी डिवाइड हो ही नहीं सकता राइट। 5 से होगा गाइस, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 है, 3 - 5 2 ऐसे कुछ होगा, या 8 होगा, है ना गाइस, 8 होगा। और ये कितना होगा, ये भी 8 होगा, इससे भी डिवाइड नहीं हो सकता है राइट। लेकिन गाइस देखो ये 3 होगा राइट। ये तो गाइस हमको क्या पता चल गया, यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट वाला 3 होगा। तो गाइस 23 ऐसे कुछ हो सकता है, मान लो 23 हो सकता है या 03 हो सकता है ना। तो कुछ भी होगा गाइस। इसके लिए क्या आएगा बोलो, -5 करोगे तो एक इवन आ जाएगा राइट। तो गाइस इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो इधर एक इवन आ जाएगा राइट। क्या आ जाएगा गाइस, बोलो, एक इवन आ जाएगा राइट। क्योंकि यूनिट डिजिट तो गाइस सबको पता चल गया कि 3 है राइट। मैं क्या बोलने चाह रहा हूँ गाइस, होपफुली आप समझ गए हो। चलो ये साइड डिलीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपका यूनिट डिजिट तो पता चल गया कि 3 है ना गाइस।
यूनिट डिजिट क्या है होगा आपको पता चल गया, 3 है, राइट। तो इधर समथिंग समथिंग -5 करोगे एंड समथिंग समथिंग +5 करोगे गाइस, आपका क्या आएगा, आपका इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि ऑड माइनस ऑड करके भी इवन आता है एंड ऑड प्लस ऑड करके भी इवन आता है, राइट। तो किस इवन नंबर आएगा मतलब क्या है गाइस, लास्ट में इवन नंबर आने का मतलब क्या है, ये 2 से डिवाइड होगा, राइट। तो HCF ऑफ 17⁻²91, इसका HCF कितना आ जाएगा गाइस, इसका HCF आ जाएगा आपका 2, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था ये, अगर करना आता है आपको तो आप 0.5 मिनट्स में कर दोगे, ठीक है। तो कैसे किया मैंने गाइस, अगर HCF ऑफ 2 नंबर ऐसे करके लिखा होगा, वो हमेशा b-a का फैक्टर है ना, तो b-a करके फैक्टर ऑफ 10 आ गया। 10 को हम कैसे लिखे, 1 2 5 10 टोटल सारे फैक्टर, लास्ट वाले फैक्टर से देखे 10 से हो सकते हैं क्या, उसके लिए इसका यूनिट डिजिट क्या है होगा वो हमको पता करना जरूरी है। यूनिट डिजिट पता कर लिया, 3 होगा, राइट। तो 3 करके 10 से नहीं होता, देखते रहे हम, ठीक है। 5 से भी नहीं हो रहा है, देख रहे थे, 2 से हो रहा था, तो 2 ही हमारा आंसर हो गया। इस होपफुली समझ गए। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं देख लेते हैं। ये हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF ऑफ 1 2 3 4 5 5 5 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5, ठीक है, ये क्या होता है। तो चलो गाइस देखते हैं ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये जो 2 नंबर है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, एंड 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 नंबर को। इस अगर हम 9 नीचे कॉमन ले लें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चार 5 6 7 9 10, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट 10⁵ राइट, क्योंकि 10⁵ करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट 10⁻10⁻1, राइट। तो हमारा गाइस 2 नंबर अभी देखो क्या फॉर्मेट पे आ गया, ये फॉर्मेट पे आ गया, राइट। तो गाइस अगर ये दोनों नंबर का HCF हमको फिगर आउट करना है, अगर ये दोनों नंबर का HCF हमको फिगर आउट करना है तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, आपको अगर याद है b-a का एक फैक्टर होगा, राइट, फैक्टर ऑफ b-a, तो वो जो हमने सीखा था वो इधर हम इस्तेमाल करेंगे। ये कौन सा वाला बड़ा है गाइस, आप बोलो 5/9 × 10⁻10, ये बड़ा है, राइट। तो चलो 10 माइनस, इससे हम क्या माइनस करेंगे, माइनस, ठीक है, क्या रह जाएगा गाइस देखते हैं। तो 5/9 -5/9 कैंसिल आउट हो रहा है, राइट, और ये वाला है, राइट, 5/9 × 10⁻10 -5/9 × 10⁵, ये रह जा रहा है, राइट गाइस। तो ये जो 2 नंबर है गाइस, इससे अगर हम 5/9 कॉमन इंटू 10⁵ कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा गाइस, है ना गाइस, ये रह जाएगा, है ना गाइस। गाइस चलो और भी थोड़ा कर लेते हैं। तो इस 5/9 × 10⁵, ये कितना होगा गाइस, बोलो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 9 5 रहेगा गाइस, राइट। इस पे भी कोई दिक्कत रहने वाला बात नहीं है गाइस, राइट। तो 5 इंटू देखो ऐसे कर सकते हो, 2 3 4 5 4 5 इंटू 10⁵, ठीक है गाइस, 4 5 × 10⁵, ठीक है गाइस, ये आपका आ गया टोटल। चलो गाइस अभी एक चीज़ देख लेते हैं, गाइस देखो कितना बड़ा करके मैं कर रहा हूँ,
हैंड राइटिंग बड़ा बड़ा करके लिख के ये कर रहा है ना गैस। तो एक चीज़ देख लेते हैं गैस, देखो ये क्या निकाला गया था गैस, ये एक ऑड नंबर था, ठीक है गैस। तो ये जो दो नंबर दिया गया था हमें, दो नंबर ऑड नंबर था, राइट, ऑड नंबर था, राइट, ऑड नंबर था, राइट, दोनों नंबर ऑड नंबर था। और हमारा टोटल क्या आ गया था गाइस लास्ट में, फैक्टर ऑफ इंटू 10⁵, ये आंसर होगा, राइट। इसका HCF क्या होगा गाइस, फैक्टर ऑफ ये होगा, राइट, फैक्टर ऑफ तो विल बी द HCF, अभी अगर एक चीज़ बोलोगे गाइस, देखो एक चीज़ अभी बोलो, एक ऑड नंबर है 10⁵ क्या है गाइस, 10⁵ एक इवन है, तो एक इवन से तो कभी एक ऑड नंबर का कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो 10⁵ हम कैंसिल आउट कर देंगे। होपफुली गाइस क्लियर है, क्यों किया गाइस, तो 10⁵ हमने कैंसिल आउट कर दिया, रह गया गाइस, रह गया 55555 गाइस, ये जो रह गया गाइस ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 55555 इसको अगर हम इससे करेंगे होता है, अगर इससे करेंगे फिर भी होता है, ठीक है। तो गाइस हमारा आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 5। तो गाइस इसका भी एक शॉर्टकट मैं बोल देता हूँ, आप थोड़ी ना एग्जाम हॉल में बैठ के इतना करोगे गाइस, इसका शॉर्टकट होगा HCF विल बी number of 5 that is repeating in the first number, number of 5 repeating in first number, number of 5 repeating in first number and number of 5 repeating in second number, ठीक है गाइस। तो आप बोलो टोटल कितने नंबर ऑफ 5 रिपीट हुआ था, 5, सेकेंड नंबर पे कितना हुआ था गाइस, 10, इसका HCF कितना है गाइस, इसका HCF है 5, ठीक है गाइस। मतलब कितने बार 5 रिपीट होगा गाइस, इसका मतलब गाइस आंसर 5 नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब आंसर 5 अब मत लिख लेना, ठीक है। इसका मतलब 5 कितने बार रिपीट होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप 5 बार 5 रिपीट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। होपफुली कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इसका फॉर्मूला हमने क्या पता कर लिया, अगर आपका HCF ऑफ ऐसे करके आए तो टोटल HCF नंबर ऑफ 5 दैट रिपीटिंग इन द फर्स्ट नंबर एंड नंबर ऑफ 5 दैट इज रिपीटिंग इन द सेकेंड नंबर, ठीक है। उसका अगर आप HCF निकाल लोगे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो जो आएगा 5 उतने बार रिपीट होगा आपका ये 5, ठीक है। होपफुली गाइस आपको क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ भी डाउट हो ना, आपको अगर कोई भी डाउट आए क्लियर हो जाए, है ना। तो गाइस ये देखो, इसका अगर बोले HCF कितना होगा, इसका अगर बोले HCF कितना होगा, आप कैसे करोगे। तो गाइस देखो इस पे 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है, इस पे 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो अगर आप 4 और 6 का अगर HCF फाइंड आउट करो तो कितना है, 2 2 2 3, राइट, 2 है, राइट गाइस। तो 2 बार बस 3 रिपीट हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपका 3 कितने बार रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है गाइस। होपफुली कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जैक्टली कैसे आता है, क्योंकि गाइस ये मैं आपको क्यों बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बोलूँगा कॉन्सेप्ट ना बोल के, तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद ही नहीं रखेगा, है। एंड कभी भी गाइस आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट ही बस समझना होता है, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है। फॉर्मूला खुद ब खुद ऐसे प्रैक्टिस करोगे कि खुद ब खुद याद हो जाता है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ LCM ऑफ 1 2 3 4 ऐसे करके 48 तक जाएगा इज n, देन
एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 ऐसे करके 53 तक जाएगा, उसका एलसीएम क्या होगा, है ना गाइस। चलो देखते हैं। इस एलसीएम हमने क्या सीखा था, एलसीएम इज द हाईएस्ट पावर, राइट। मान लो 2 स्क्वायर इंटू 3 है एंड 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 है, तो गाइस इसका एलसीएम कितना होगा, 2 3 लिखेंगे, हाईएस्ट पावर जो है वो लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमने सीखा था अभी तक का, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्व हम कैसे करते हैं, ठीक है। किस एलसीएम ऑफ 1 to 48 बोला गया है, n है, राइट। किस अगर हम एलसीएम ऑफ 1 to 49 पता लगाना है तो किस 49 इज इक्वल टू क्या है देखते हैं। इस 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, राइट। 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। आप एक बात बोलो, 1 to 48 में ऐसा कोई नंबर है क्या गाइस जिसमें 7 स्क्वायर हो, आप बोलो। 1 to 48 में ऐसा कोई नंबर है क्या जिसमें 7 स्क्वायर हो, आप बोलो। गाइस नहीं है, राइट, क्योंकि 7 स्क्वायर का स्टार्टिंग ही होता है 49 से। तो गाइस इधर n इंटू 7 स्क्वायर आप कर दोगे, ठीक है गाइस। क्या किया आपने, n जो एलसीएम था वो तो रहेगा गाइस हमारा, इंटू आप क्या कर दोगे गाइस, 7 स्क्वायर करोगे। गाइस 7 स्क्वायर करोगे क्या, अच्छे से सोचो, 7 स्क्वायर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे गाइस, क्योंकि ये जो n है इसमें से ऑलरेडी एक 7 है, होपफुली ये समझ गए हो। अगर इस पे एक नंबर रहता, ठीक है, इसके अगर नंबर रहता गाइस, देखो n के अंदर क्या रह सकता है, n के अंदर तो डेफिनेटली एक 7 रहेगा, राइट। n के अगर एक तो 7 तो डेफिनेटली रहेगा छुपा हुआ, राइट। तो वो इंटू 7 करोगे तो आपका 7 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि n ही एलसीएम है। होपफुली आप समझ रहे हो, है ना, इसीलिए हमने इधर 7 स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है गाइस। तो n इंटू 7 होगा, ठीक है। तो 49 के लिए हो गया। 49 के बाद क्या हो जाएगा गाइस, उसके बाद वाला नंबर क्या है गाइस, बोलो। 1 2 3 ऐसे करके कितने तक चलेना है, 50 तक चलना है। किस 50 इज इक्वल टू क्या है, चलो देखते हैं। 50 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू 2। गाइस 1 to 48 में कोई 5 स्क्वायर है क्या, है ना गाइस, 25 है, एंड 2 का तो बहुत कुछ है, मतलब गाइस कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। सारे पावर जो है हाईएस्ट पावर ये ऑलरेडी मौजूद है ना। ये जो हाईएस्ट पावर हमने कर रहे थे, हाईएस्ट पावर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो 7 इंटू n होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है गाइस, एलसीएम ऑफ 1 2 3 ऐसे करके कितने दूर जाएंगे हम, 51। इस 51 को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, तो इस 51 इज नथिंग बट 3 इंटू 17, राइट। 3 इंटू 17 इज इक्वल टू 51। तो आप बोलो गाइस 1 to 48 में 3 का कितना पावर 1, ऐसा एक बहुत सारे नंबर है, एंड 7 का 17 टू द पावर 1 वो भी है, 17 भी मौजूद है। तो गाइस 51 के लिए कोई नंबर आएगा क्या गाइस, नहीं आएगा, क्योंकि सारे जो पावर है 51 का वो तो मौजूद है, राइट। चलो अभी 52 का कर लेते हैं, ठीक है। अभी 52 का करते हैं। एलसीएम ऑफ 1 2 3 ऐसे करके कितना दूर जाएगा, 52 तक, ठीक है। गाइस 52 इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, 2 इंटू 26 होता है, राइट। 2 इंटू 26 फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो प्राइम का फैक्टर में करना है, राइट। 13 इंटू, सॉरी ये गलत किया मैंने, 13 इंटू 2 स्क्वायर ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं, राइट गाइस। तो बोलो 1 to 48 के बीच में भाई ऐसे 2 स्क्वायर तो बहुत सारे हैं, 8 उसमें 2 क्यूब है ना, एंड 13 टू द पावर 1 भी है। तो गाइस 1 to 52 के लिए कुछ ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, 7 इंटू n ही है। तो अभी गाइस लास्ट 53 के लिए चलो देखते हैं। 1 2 3 ऐसे करके कितने दूर तक होगा बोलो, 53 तक होगा। 53 एक क्या नंबर है, अब बोलो मेरे साथ, 53 एक प्राइम नंबर है, राइट। 53 एक क्या नंबर है गाइस, 53 एक प्राइम नंबर है। तो इस 53 टू द पावर 1 ये 1 to 48 तक मौजूद तो नहीं होगा, राइट। तो गाइस इधर एक क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर के लिए 53 आ जाएगा, ठीक है गाइस। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 इंटू n इंटू 53, ठीक है गाइस। ये आपको ऑप्शन में रहेगा, वो आप मार्क कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया गाइस, कभी भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि
प्राइम फैक्टर का जो भी है मल्टीपल सबसे हाईएस्ट फैक्टर वो है कि नहीं है 1 to 48 इसमें, है ना गाइस। ये आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा होपफुली, ठीक है गाइस। होपफुली कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एंड ये 1/7 क्यों किया वो भी होपफुली आपको क्लियर है ना गाइस। तो चलो ये वीडियो में इधर तक ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम सीखेंगे जो रिमाइंडर का बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं HCF एंड LCM के साथ, वो सब क्वेश्चंस का सॉल्व हम करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, ये फिनिश करने के पहले एक और चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ। ये क्वेश्चन का मैं मार्किंग कितने तक किया होगा, टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाया हो, राइट। तो गाइस बहुत सारे फॉर्मूला भी आप देखे हो। मैं आपको बोलूँगा गाइस कोई फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। गाइस मैं जब 11th क्लास में था मैं भी मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन एक मेंटर के हेल्प से मेरा 12th क्लास में आते आते मेरा 99 आ गया था, ठीक है। 35 हुआ, 30 समथिंग से 99। एंड गाइस मेरा कैट पे परसेंटाइल आया था 99.5 परसेंटाइल। तो जो ये शिफ्ट था गाइस, इस शिफ्ट में मुझे यही पता चला गाइस, कभी भी आपको क्वांट्स करना है ना, आप पहले क्या करोगे, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। उसके बाद गाइस मेरा एक फॉर्मूला है, मैं आपको इधर ही बोल देता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है। वो अगर आप फॉलो करोगे गाइस, आपको क्वांट में कभी भी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा आपको क्वांट बहुत इजी लगेगा। आप अगर डे 0 पे बैठे हो, मेरे साथ ये देख रहे हो वीडियो, वो डे 0 है। होपफुली आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो। आप क्या करना, आज और एक बार प्रैक्टिस करना, कल गाइस फिर से एक बार करना। ये 10 क्वेश्चन जो है गाइस, ये 10 ही क्वेश्चन करना, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट होपफुली आप समझ गए हो, कंसेप्ट भी और एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डे और एक बार करना, डे 3 पे एक बार करना, डे 5 एक बार, डे 8 एक बार, डे 15 एक बार। क्या करोगे गाइस, ये एक बार ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन का सॉल्व करोगे, ठीक है गाइस। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे गाइस मॉक सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मेरा मॉक वेबसाइट एक बना हुआ है, मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वो लिंक पे जाके आप मॉक देना प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप कोई भी बुक है आपके पास SSCGL का, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट इज फाइन। लेकिन गाइस ये जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच विल मेक ऑल द डिफरेंसेस। ये है वो काम जो आपको करना ही है, ठीक है गाइस। होपफुली गाइस आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। थैंक यू।